हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईआरएस लर्निंग हब। आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर है आपके साइंस बुक का। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर किए हैं, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर के उस चैप्टर को देख लीजिएगा। तो बेसिकली आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट देखने वाले हैं। तो थोड़ा-सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। जो लोग गाँव से बिलॉन्ग कर रहे होंगे, उनको एक रफ आइडिया होगा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में टूल्स यूज़ होते हैं ना, तो वो लोग जो गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे, उन लोगों ने वो टूल्स को देखा होगा। उन लोगों को पता होगा कि कैसे थोड़ा बहुत रफ आइडिया होगा बेसिकली, क्योंकि गाँव ये शहर में तो अब उतना होता नहीं है, तो किसी को नहीं अंदाजा होगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर वो कभी-कभी समर वेकेशन पे, विंटर वेकेशन पे अगर नानी घर जाते होंगे, गाँव जाते होंगे, तो उन लोगों को एक रफ आइडिया होगा क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं बेसिकली जो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, सोइंग, एडिशन ऑफ अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है? तो आज ये सारे टॉपिक्स जो है ना इस चैप्टर में है, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ना कि क्रॉप होता क्या था, उसका एक रफ आइडिया लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो क्रॉप है ना, जैसे कि पहले की बात की जाए तो 110 बीसी में जो लोग होते थे, वो इधर-उधर घूमते रहते थे। फूड और शेल्टर की तलाश में वो लोग इधर-उधर घूमते रहते थे। जहाँ उन्हें फूड मिल जाता था, वो वहाँ रुक जाते थे। जहाँ उन्हें शेल्टर मिल जाती थी, वो वहाँ रहने लग जाते थे। बट कुछ टाइम के बाद हुआ ये कि अ, वो लोग ना किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप को अगर मैं ज़मीन पे एक लार्ज स्केल ज़मीन पे उगा दूँ, तो उससे होगा ये कि वहाँ के आस-पास के लोगों की जो फूड की रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी हो जाएगी। तो बेसिकली जो क्रॉप होता है ना, उसे हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉप वो प्लांट है जिसको कि हम लार्ज स्केल पर लैंड पर कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आया आपको? एक ही प्लांट को एक बहुत बड़े ज़मीन के एरिया पे जब हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो उसे क्रॉप कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो human require the food for their survival, as the energy obtained from a food is used for the various metabolic activities such as respiration, excretion। हमारा जो बॉडीज है वो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जैसे कि ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन हो गया। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हमें खुद से मिलता है। और फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट के द्वारा या तो फिर एनिमल्स। ठीक है? एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा हमें फूड मिलता है। तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक 7th लार्जेस्ट कंट्री भी है और बहुत पॉपुलस कंट्री भी है। मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के भी है। पॉपुलेशन के नंबर पे इंडिया टॉप नंबर पे आती है, फर्स्ट रैंक है इसकी। तो यहाँ पे सबके फूड के रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, रेगुलर क्रॉप का प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी सबकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी की जा सकती है। तो हम लोग थोड़ा इसे देखते हैं एक बार। कि क्रॉप का जो है ना, ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं रिटन फॉर्म में, ठीक है? When the plants of the same kind are grown and cultivated
At a at one place on a large scale, it is called a crop. For example, wheat, rice, vegetable, fruits. देखिए तो, when the plants of the same kind are grown and cultivated at a one place on a large scale, it is called a crop. ये जो मैंने अभी आपको बताया, एक ही तरह का जो प्लांट्स होगा उसको बहुत मतलब ये बड़े एरिया पे लार्ज स्केल पे जब कल्टीवेट करेंगे तो उसको क्रॉप कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो जाता है व्हीट, राइस, फ्रूट्स ये सब, ठीक है? अब इन क्रॉप्स को भी ना सीजन के बेस पे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं ना टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या है, बेसिस ऑफ अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ सीजन। तो इंडिया जो है ना वो आपको पता है कि बहुत वास्ट कंट्री है। And the climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. ये चीजें जो है ना वो वेरी करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। इसलिए हर ये जो डिफरेंट पार्ट है ना कंट्री का वहां पे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं वो वो ग्रोन की जाती है, मतलब कि जाया जाता है। हम लोग टाइप ऑफ क्रॉप्स देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स दिए गए हैं। यहाँ पे 2 तरह के टॉप के बारे में बताया गया है। एक है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। एक और तीसरा टाइप होता है वो जायद क्रॉप का होता है जो आपको अभी दिया नहीं गया इस चैप्टर में। इसमें बेसिकली होता ये है ना कि इन दोनों क्रॉप के बीच का जो कुछ मंथ रहता है ना उसमें वो उस क्रॉप को उगाया जाता है। जिसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ये ककड़ी वगैरह जो मार्केट में उस टाइम पे मिलता है, वाटरमेलन हो गया और एक रक्स मिल एक होता है ना वो खरबूजा जिसको कहते हैं, तो वो वाला। ठीक है? तो ये जो क्रॉप्स के नाम अभी मैंने बताए फ्रूट्स वेजिटेबल के नाम, ये ज़ैद क्रॉप में आ जाता है। लेकिन हम लोग फोकस करते हैं खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप पे क्योंकि ये आपके बुक में गिवन है। तो एक्चुअली इसको मस्कमेलन कहते हैं, ठीक है? जो खरबूजा होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं खरीफ क्रॉप। द क्रॉप which are sown in the rainy season are called the kharif crop and the rainy season in India from June to September. For example, paddy, maize, soybean, groundnut and cotton. तो जो खरीफ क्रॉप है ना वो रेनी सीजन में होता है जिसमें कि पैडी आ जाता है, सोयाबीन, ग्राउंडनट ये सब आ जाता है, कॉटन। तो इसको रेनी सीजन में ये क्यों होता है? इसका आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा तो इसका आंसर ये है कि इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन में ना इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होता है और इस टाइम पे इंडिया में जो यहाँ पे जून टू सितंबर है ना इस टाइम पे मानसून आता है इंडिया में जिसकी वजह से रेनफॉल होता है इंडिया में। इसलिए यहाँ पे ये क्रॉप इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इजिली पूरी हो जाती है। इसलिए इनको जून टू सितंबर के टाइम पे बोया जाता है और ये खरीफ क्रॉप में आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे रबी क्रॉप, ठीक है? द क्रॉप इज ग्रोन इन द विंटर सीजन और रबी क्रॉप their time period is January from October to March. For example, wheat, gram, pea, mustard and तो जो रबी क्रॉप होता है ना वो इसका जो टाइम पीरियड है वो विंटर के टाइम पे होता है। ये अक्टूबर से मार्च के बीच का टाइम है इसका। तो इसमें ये होता है कि इसमें जो है ना जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो व्हीट, ग्राम, पी हो गया। ये क्रॉप इस वक्त इसलिए होते हैं क्योंकि इनको ये पानी की रिक्वायरमेंट उतनी होती नहीं है, पानी की रिक्वायरमेंट इनको बहुत कम होती है। तो विंटर सीजन में कभी-कभी बारिश हो जाता है, उनसे इनका काम हो जाता है फिर। तो इसको कहते हैं हम लोग रबी क्रॉप। और ये जो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा ना इसका अक्टूबर से मार्च और उसका जून से सितंबर। अब जो मार्च से जून का जो टाइम पीरियड होता है ना इसमें इसी के बीच में जो आता है वो जायद क्रॉप आ जाता है जिसमें कि वाटरमेलन वगैरह और ये खरबूजा, ककड़ी ये सब होता है।
फिर हम लोग आगे देखते हैं। Paddy is not a cultivated in a summer season because it requires a lots of water. Therefore, it is cultivated in a rainy season. जो भी मैंने आपको बताया कि पैडी के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट्स है। हम लोग फिर आगे देखते हैं। Cultivation of crops include various agriculture practices. जो कल्टीवेशन है ना क्रॉप्स की उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जाते हैं। इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें जो होता है ना वो उसको ये सॉइल का जो होता है सॉइल को पहले सही करना होता है, जिससे कि जो क्रॉप जब हम लोग उसको फसल करें तो वो बढ़िया हो जाए, मतलब बढ़िया क्रॉप हो। तो हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं उसमें क्या-क्या? उसमें हम लोग सॉइल को लूज़ करते हैं, सॉइल को एक फॉर्म में लाते हैं, जिससे कि क्रॉप हम लोगों का बढ़िया हो। The preparation of a soil is the first step before growing a crop, ठीक? One of the most important tasks in agriculture is turn the soil and lose it. Soil को ना लूज करना पड़ता है and this allow the roots to penetrate deep into the soil. ऐसे होगा ये कि जब हम लोग ये क्या कहते हैं बीज डालेंगे ना, बीज डालेंगे तो वो ना सॉइल के थोड़ा अंदर चला जाएगा। और वैसा करने से होगा ये कि जब वो सॉइल के अंदर होगा तो उसको ये बर्ड्स जो है वो लेकिन जाएगा नहीं, बाहर के कीड़े मकोड़ों से खा नहीं पाएंगे, फिर वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए सॉइल का लूज करना जरूरी है एंड द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। ये अगर सॉइल लूज रहेगा तो उसमें एयर भी जाएगा, जिससे कि जो प्लांट्स है उनकी वो ब्रीथ कर सकते हैं इजली। And the loosened soil help the growth of earthworm and the microbes present in the soil. तो सॉइल लूज करने से फायदा ये भी है कि जो अर्थवर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये जो सॉइल में जो होता है ना ये फार्मर के फ्रेंड इसको कहा जाता है, ये ग्रो करेंगे। इनकी ग्रोथ की से ये जो है ना इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रेशन इनका जो होता है, इनका जो ये यूरिन होता है वो क्रॉप के प्रोडक्शन में एक मैन्योर फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। तो क्रॉप का प्रोडक्शन काफी बढ़िया होता है, इसलिए उसको सॉइल को लूज करना जरूरी है ताकि इन सब का भी ग्रोथ उसमें हो जाए और जो हमारा क्रॉप है वो बढ़िया प्रोडक्शन हो उसका। एंड दिस ऑर्गेनिज्म आर द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड है फार्मर का। Since they further turn and lose the soil and add humus to it. Only a few centimeters of the top layer of a soil supports plant growth. Turning and loosening of the soil brings nutrients rich soil to the top of that plant can use these nutrients. वही आपको बताया कि टर्निंग जो है वो सॉइल का लूज करना, उसको टर्न करना इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि उसमें एयर जा सके, उसका जो बीज होगा वो थोड़ा सा डिप हो सके, अंदर जा सके, जिससे कि उसको बाहर के जो इंसेक्ट हो गए हैं और जो बर्ड्स हो गए वो लेके ना जाए और ये उसमें अर्थवर्म का ग्रोथ हो, जिससे कि उनका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है अर्थवर्म का वो प्रोडक्शन में और सॉइल को फर्टिलाइजर में काफी ज्यादा यूज होता है। इसके लिए इस चीज के लिए सॉइल को लूज करना जरूरी है। And the process of loosening and turning of a soil is called sludging, tilling, ठीक है।
and this is done by using a plug, and plugs are made of a wood or iron, and the plugged field may have a big piece of a soil called crumbs. Field is labeled from soil. ठीक है, और ये भी है कि जो सॉइल होता है ना उसको टर्निंग करो प्लस उसकी एक लेवल भी करनी होती है, इसलिए सॉइल का टर्न करना लूज करना इम्पोर्टेंस है। और ये जो होता है ना सॉइल को हम लोग लूज कैसे करते हैं, तो वो इस प्रोसेस को प्लजिंग कहते हैं और टिलिंग कहते हैं। तो इसे प्लजिंग इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये जो होता है ना क्रॉप का ये क्या कहते हैं सॉइल का जो टर्निंग होता है ये डन बाय यूजिंग अ प्लग। ठीक है, प्लग यूज करके ही होता है। ये एक प्रकार का टूल है, मशीन कह सकते हो आप। जो गांव में होंगे उन्होंने ये देखा होगा, उससे सॉइल की टर्निंग हो जाती है। एंड द प्लस ये जो होता है ना बिग पीस ऑफ अ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जो आप इसका जो पिक्चर है वो आप सर्च करके देख सकते हो, जिनको नहीं पता होगा कि प्लस होता क्या है तो आप देखोगे ना तो गूगल पे इसकी पिक्चर आपको दिख जाएगी। और जो गांव के होंगे वो तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।